हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर ऑल फैमिली मेम्बर्स। आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगा दिल्ली के लुम्बिनी बुद्ध विहार में, जो कि शाहदरा विश्वास नगर के अंदर है। इस बुद्ध विहार की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये बुद्ध विहार लगभग 50 साल पुराना है और इस बुद्ध विहार की जो नींव है ना, वो खुद दलाई लामा ने रखी थी। अब आपके सामने आप देख रहे हैं बोधि वृक्ष, जिसकी इम्पोर्टेंस बुद्धिज़्म के अंदर सबसे ज़्यादा है क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार में बोधगया नाम की स्थान है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। बुद्ध पूर्णिमा है ना, वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन की इम्पोर्टेंस बुद्धिस्ट के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस दिन बुद्ध के जीवन के अंदर 3 इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। सबसे पहली, बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो पूर्णिमा का दिन हुआ था। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पूर्णिमा का दिन हुआ था। और जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस अपने आप में ही बहुत बड़ी है। बुद्ध विहार का जो आप नीचे का पोर्शन देख रहे हैं ना अभी ये वाला, तो यहाँ पर अभी तो लॉकडाउन में इसलिए बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाई जा रही, नहीं तो यहाँ पर पहले बुद्ध वंदना होती है, फिर भोजन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि भंडारा होता है। और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जो कि आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। बुद्ध वंदना यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर होती है जहाँ पर अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तब तक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हम कुछ बातें कर लेते हैं। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म है ना 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये जगह नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम था माया देवी। इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो चुकी थी। उसके बाद इनका जो जितना भी लालन पालन हुआ था वो उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। अब हम आ चुके हैं बुद्ध विहार के मेन हॉल के अंदर, जहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति और उनकी फ़ोटो। ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये है मेन बुद्ध वंदना का स्थल, प्रार्थना स्थल का हॉल जो है मेन ये वही है। इस बुद्ध विहार के अंदर अभी आप देख रहे हैं भंते जी को। यहाँ पर अभी इनके अलावा 3 या 4 भंते जी और हैं। तो आइए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी और भी बातें जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म तो आपको बता चुका हूँ कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के अंदर। और बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की उम्र लगभग 80 साल थी। और 80 साल तो उम्र थी। ये हुआ था कुशीनारा में, हाँ कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, जब उनका जन्म नेपाल में हुआ था। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तब से उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से जुड़ा एक और मिथ है कि गौतम बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी और बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी आगे की बातें बनती से जानते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हमारा आज 26 मई 2021, आप लोग सब लोग जानते होगा शायद, आज बौद्ध पूर्णिमा है। तो बौद्ध पूर्णिमा क्या होता है? बौद्ध पूर्णिमा होता है बौद्ध धर्म जो मानने वाला होता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक दिन है, क्योंकि इस दिन में हमारा भगवान बौद्ध का जन्म हुआ था और इसका बौद्ध जयंती भी माना जाता है। और बौद्ध का जन्म के साथ साथ भगवान बौद्ध का बुद्धि ज्ञान प्राप्त भी हुआ था इस दिन में, और महापरिनिर्वाण भी गया था इस दिन में। तो इस दिन में भगवान बौद्ध का जो 3 घटना जुड़ी है, तो इसीलिए बौद्ध पूर्णिमा हमारा बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का मानने वाला लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। तो इसी का शुभकामना देता हूँ मैं सबको। तो बौद्ध पूर्णिमा कैसे मानवा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा होता है जो बौद्ध धर्म मानने वाला लोग है उन लोग बौद्ध विहार में आता है और बौद्ध पूजा होता है, और विश्व शांति के लिए जो प्रार्थना होता है उसमें बांते जी लोग
आशीर्वाद देता है, पूरा विश्व का शांति के लिए चांटिंग करता है। तो बौद्ध पूर्णिमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। इसको हम लोग सब लोग धूमधाम से मनवा जाता है और पूरा भारत में, पूरा देश में, पूरा विश्व में मनवा जाता है। जैसा कि चीन है, जैसा कि जापान, कोरिया और म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, ऐसा बहुत सारी कंट्री में इस दिन को बहुत धूमधाम से तरीक़ा से मनाया जाता है। तो हम लोग ये सोचना रखता हो कि यह बौद्ध पूर्णिमा जो हमारा बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबका शुभ कामना करता हूँ, सबके लिए जो विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध ने जो उनका धर्म, उनका जो विचारधारा प्रचार किया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए। साधु साधु साधु। तो आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो मानने वाला लोग है वो बहुत, हम लोग भारत में भी नहीं पूरा विश्व में फैले हुआ है। तो बौद्ध का मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान है। तो भगवान बौद्ध ज्ञान का सागर है। तो उन सागर में डुबकी लगाने के लिए हम लोगों को पास भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना ज़रूरी है। एक ज्ञानी है, ज्ञानी को समझ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को पास भी ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को ज्ञान तब मिलेगा जब हम लोग अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा जानेंगे, रिसर्च करेंगे, तब हम लोगों को ज्ञान मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन। जानना चाहिए, जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जो भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। जो बाबा साहब ने एक किताब लिखा है बुद्धा एंड हिज दम, इसको पढ़ना चाहिए। तो तब जाकर आपको पता चलेगा भगवान बुद्ध क्या था, क्या कैसा उनका जो जीवन का जो क्या संग्राम किया था, उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने कैसे बुद्धि ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध का जो विचार है वो हम लोगों को मानना चाहिए। जैसा कि पंचशील भगवान बुद्ध ने हम लोगों के लिए देकर गया है, सबके लिए। पंचशील जो पहला शील है, पनादिपाता बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, मैं किसी के प्राणी को जाने अनजाने में चोट नहीं पहुंचाऊंगा या हत्या मत करूंगा। तो इसका क्या होता है मतलब? क्या कोई भी प्राणी हो, हिंसा नहीं करूंगा, मैं प्राणी को हत्या मत करूंगा। तो इसका मतलब होता है क्या हमारा जो विश्व में क्या कोई भी प्राणी, सबका प्राण होता है। मेरा भी जैसा प्राण है, कोई एक कुत्ता, बिल्ली, कोई भी प्राण कीमती है। तो इसीलिए हम किसी को बिना वजह कोई प्राणी को हत्या मत नहीं करूँगा, चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तो इस कारण में क्या होगा? संसार में शांति फैलेगा, पूरा विश्व में शांति फैलेगा। और दूसरा शील क्या होता है? आदि न दाना बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, जो भगवान बुद्ध ने बता के गया। दूसरा शील, किसी चीज़ ऐसा जो मेरा नहीं है मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो क्या है? मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। तो चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो दूसरा शील पंचशील का बताया, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा शील क्या है? काम ऐसो मिच्चाचारा बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो दूसरे का बुरा हो। ऐसा क्या बलात्कार या बेविचार, ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा मैं। तो क्या होता है, ये हमारा समाज में नारी या औरत लोग या औरतें भी क्या होता है ज़्यादातर परेशान है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बुरा बिहेव कर देता हो किसी के साथ भी। ये हो सकता है ये आपका मम्मी हो या आपका बहन हो, तो हम लोग ये सोचता नहीं। पहले सोचना चाहिए, आपका सोचना चाहिए, आपने जगह से सोचना चाहिए। ये मेरा मम्मी होता तो मैं ऐसा क्या करता है, क्या मेरा माँ बहन होता तो ये सोचना चाहिए सबको। तो क्या होगा? तो तब जाके पता चलेगा दुख को अपने तरफ खींचना चाहिए। पहले ये मेरे साथ हुआ था तो क्या होता, ये मेरा मम्मी के साथ होता तो क्या होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि सबको अच्छे नज़र से देखना, ठीक है। तो चौथा शील क्या है? मूसा पादा बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, भगवान बुद्ध ने बताया झूठ बोलना महापाप है। एक झूठ बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, आपका जो 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का एक दोस्ती एक झूठ के कारण में वो ख़त्म हो सकता है। एक झूठ के कारण में एक लोगों का जीवन भी जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग ये झूठ से दूर रहे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा शील है
सूरा मेरिया मज्जपम दट्टाना बैरामणि सिक्का पदंग समाधि, जो भगवान बुद्ध ने बता के गया, सूरा या कोई भी नशा द्रव्य चीज़ हम लोग सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो नशा, कोई भी नशा द्रव्य चीज़ जो हम लोग सेवन करते हो उसमें क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो हमारा सही सलामत नहीं रहता है। वो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, उस दारू पीने से हमारा जो दिमाग है वो सही सलामत नहीं रहता। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, दारू पी के, शराब पी के, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, कुछ याद नहीं रहता। हम लोग बुरा भरा कह देता हो, किसी को भी, किसी को हाथ उठा देता हो। ये मानिए आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं, तो आप एक्सीडेंट भी हो सकते हैं आपका। ये सोचना चाहिए पहले, आप अकेला नहीं है, आपके साथ आपका फैमिली भी जुड़ा है, तो इसीलिए आपका पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ। तो ये सोचना चाहिए कि मैं दारू पीऊँगा। जो अपने लिए भी बुरा है और दूसरे के लिए भी बुरा है, वो चीज़ से दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने और भी बताया, तुम अच्छा कर्म करो और अच्छा फल मिलेगा तुमको। तो अच्छा कर्म क्या है? जो मेरा लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है, ये होता है अच्छा कर्म। और बुरा कर्म क्या होता है? बुरा कर्म होता है जो मेरा लिए भी सही नहीं है और दूसरे के लिए भी हानिकारक है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है बुरा काम। इससे दूर रहना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने और भी बताया, अंधविश्वास से पूरा तरीक़ा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास हम लोगों को बहुत दूर लेके जा रहा है, प्रॉब्लम करा कर दे हमारा जीवन में। क्योंकि अंधविश्वास के कारण में हमारा देश अभी बहुत पीछे चला गया, क्योंकि हम लोग मानता हो क्या भगवान हमको खिलाएगा? नहीं, जब तक तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए पहले, इसके अच्छा फल मिलेगा। भगवान बुद्ध ने बताया, तुम अच्छा फल का पेड़ लगाओगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं देशवासियों या हमारा जो फ्रेंड है जो ये चैनल को देख रहे हो, उनको सबको बता रहा हो, बुद्ध का जो विचारधारा को फॉलो करें और बुद्ध का जो ज्ञान है उनको प्राप्त करें, उनको जाने, बुद्ध को जाने, या बौद्ध विहार आए और बुद्ध को माने। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और विश्व शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जब तक सकल प्राणी सुखी हो, सब्बे सत्ता सुखी तहंतु। साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हमारा आज 26 मई 2021, आप लोग सब लोग जानते होगा शायद, आज बौद्ध पूर्णिमा है। तो बौद्ध पूर्णिमा क्या होता है? बौद्ध पूर्णिमा होता है बौद्ध धर्म जो मानने वाला होता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक दिन है, क्योंकि इस दिन में हमारा भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसका बौद्ध जयंती भी माना जाता है। और बौद्ध का जन्म के साथ साथ भगवान बुद्ध का बुद्धि ज्ञान प्राप्त भी हुआ था इस दिन में, और महापरिनिर्वाण भी गया था इस दिन में। तो इस दिन में भगवान बुद्ध का जो 3 घटना जुड़ी है, तो इसीलिए बौद्ध पूर्णिमा हमारा बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म का मानने वाला लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। तो इसी का शुभकामना देता हूँ मैं सबको। तो बौद्ध पूर्णिमा कैसे मानवा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा होता है जो बौद्ध धर्म मानने वाला लोग है, उन लोग बौद्ध विहार में आता है और बौद्ध पूजा होता है और विश्व शांति के लिए जो प्रार्थना होता है उसमें बांते जी लोग आशीर्वाद देता है, पूरा विश्व का शांति के लिए चांटिंग करता है। तो बौद्ध पूर्णिमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। इसको हम लोग सब लोग धूमधाम से मनवा जाता है और पूरा भारत में, पूरा देश में, पूरा विश्व में मनवा जाता है। जैसा कि चीन है, जैसा कि जापान, कोरिया और म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, ऐसा बहुत सारी कंट्री में इस दिन को बहुत धूमधाम से तरीक़ा से मनवा जाता है। तो हम लोग ये सोचना रखता हो कि यह बौद्ध पूर्णिमा जो हमारा बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है।
सबका शुभ कामना करता हूँ। सबके लिए जो विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध ने जो उनका धर्म, उनका जो विचारधारा प्रचार किया था, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए। साधु साधु साधु। तो आप लोग जानते हैं क्या, बौद्ध धर्म का जो मानने वाला लोग है वो बहुत, हम लोग भारत में भी नहीं पूरा विश्व में फैले हुआ है। तो बौद्ध का मतलब क्या होता है? बौद्ध का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान है। तो भगवान बौद्ध ज्ञान का सागर है। तो उन सागर में डुबकी लगाने के लिए हम लोगों के पास भी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना ज़रूरी है। एक ज्ञानी है, ज्ञानी को समझ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों के पास भी ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को ज्ञान तब मिलेगा जब हम लोग अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा जानेंगे, रिसर्च करेंगे, तब हम लोगों को ज्ञान मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ नेशन। जानना चाहिए, जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जो भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। जो बाबा साहब ने किताब लिखा है बुद्धा एंड हिज दम, इसको पढ़ना चाहिए। तो तब जाकर आपको पता चलेगा भगवान बुद्ध क्या था, क्या कैसा उनका जो जीवन का जो क्या संग्राम किया था, उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने कैसे बुद्धि ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध का जो विचार है वो हम लोगों को मानना चाहिए। जैसा कि पंचशील भगवान बुद्ध ने हम लोगों के लिए देकर गया है, सबके लिए। पंचशील जो पहला सील है, पनादिपाता बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, मैं किसी के प्राणी को जाने अनजाने में चोट नहीं पहुंचाऊंगा या हत्या मत करूंगा। तो इसका क्या होता है मतलब? क्या कोई भी प्राणी हो, हिंसा नहीं करूंगा, मैं प्राणी को हत्या मत करूंगा। तो इसका मतलब होता है क्या, हमारा जो विश्व में क्या कोई भी प्राणी, सबका प्राण होता है। मेरा भी जैसा प्राण है, कोई एक कुत्ता बिल्ली, कोई भी प्राण कीमती है। तो इसीलिए हम किसी को बिना वजह कोई प्राणी को हत्या मत नहीं करूँगा, झूठ चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तो इस कारण में क्या होगा, संसार में शांति फैलेगा, पूरा विश्व में शांति फैलेगा। और दूसरा सील क्या होता है? आदि न दाना बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, जो भगवान बुद्ध ने बता के गया। दूसरा सील, किसी चीज़ ऐसा जो मेरा नहीं है मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो क्या है, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। तो चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो दूसरा सील पंचशील का बताया, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा सील क्या है? काम ऐसो मिथ्याचारा बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो दूसरे का बुरा हो। ऐसा क्या बलात्कार या बेविचार, ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा मैं। तो क्या होता है, ये हमारा समाज में नारी या औरत लोग या औरतें भी क्या होता है, ज़्यादातर परेशान है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बुरा बिहेव कर देता हो किसी के साथ भी। ये हो सकता है, या आपका मम्मी हो या आपका बहन हो, तो हम लोग ये सोचता नहीं। पहले सोचना चाहिए, आपका सोचना चाहिए, आपने जगह से सोचना चाहिए कि वो मेरा मम्मी होता तो मैं ऐसा क्या करता है, क्या मेरा माँ बहन होता तो ये सोचना चाहिए सबको। तो क्या होगा, तो तब जाके पता चलेगा दुख को अपने तरफ खींचना चाहिए। पहले ये मेरे साथ हुआ था तो क्या होता, ये मेरा मम्मी के साथ होता तो क्या होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि सबको अच्छे नज़र से देखना, ठीक है। तो चौथा सील क्या है? मूसा पादा बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, भगवान बुद्ध ने बताया झूठ बोलना महापाप है। एक झूठ बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, आपका जो 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का एक दोस्ती एक झूठ के कारण में वो ख़त्म हो सकता है। एक झूठ के कारण में एक लोगों का जीवन भी जा सकता है। तो क्यों ना हम लोग ये झूठ से दूर रहे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा सील है सूरा मेरिया मज्जपम दट्टाना बेरामणि सिक्का पदंग समाधियामि, जो भगवान बुद्ध ने बता के गया। सूरा या कोई भी नशा द्रव्य चीज़ हम लोग सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कोई भी नशा द्रव्य चीज़ जो हम लोग सेवन करता हो, उसमें क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो हमारा सही सलामत नहीं रहता है। वो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, उस दारू पीने से हमारा जो दिमाग है वो सही सलामत नहीं रहता। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, दारू पी के, शराब पी के, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा पापा है, कुछ याद नहीं रहता। हम लोग बुरा भरा कह देता हो, किसी को हाथ उठा देता हो। ये मानिए आप ड्राइव कर रहे हैं,
तो आप शराब पी के ड्राइव कर रहे हैं तो आप एक्सीडेंट भी हो सकते हैं आपका। ये सोचना चाहिए पहले, आप अकेला नहीं है, आपके साथ आपका फैमिली भी जुड़ा है, तो इसीलिए आपका पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ। तो ये सोचना चाहिए कि मैं दारू पीऊँगा, जो अपने लिए भी बुरा है और दूसरे के लिए भी बुरा है, वो चीज़ से दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने और भी बताया, तुम अच्छा कर्म करो और अच्छा फल मिलेगा तुमको। तो अच्छा कर्म क्या है? जो मेरा लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है, ये होता है अच्छा कर्म। और बुरा कर्म क्या होता है? बुरा कर्म होता है जो मेरा लिए भी सही नहीं है और दूसरे के लिए भी हानिकारक है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है बुरा काम। इससे दूर रहना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने और भी बताया, अंधविश्वास से पूरा तरीक़ा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास हम लोगों को बहुत दूर लेके जा रहा है, प्रॉब्लम करा कर दे हमारा जीवन में। क्योंकि अंधविश्वास के कारण में हमारा देश अभी बहुत पीछे चला गया, क्योंकि हम लोग मानता हो क्या भगवान हमको खिलाएगा? नहीं, जब तक तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए पहले, इसके अच्छा फल मिलेगा। भगवान बुद्ध ने बताया, तुम अच्छा फल का पेड़ लगाओगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं देशवासियों या हमारा जो फ्रेंड है जो ये चैनल को देख रहे हो, उनको सबको बता रहा हो, बुद्ध का जो विचारधारा को फॉलो करें और बुद्ध का जो ज्ञान है उनको प्राप्त करें, उनको जाने, बुद्ध को जाने, या बुद्ध विहार आए और बुद्ध को माने। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और विश्व शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जब तक सकल प्राणी सुखी हो, सब्बे सत्ता सुखी तहंतु। साधु साधु साधु। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज अपने वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप सभी को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा।